शुरुआत से ही केओस और ऑर्डर के प्राइमोर्डियल्स के बीच टकराव चलता आ रहा है ताकि संतुलन बना रहे। परंतु अब जब टोटेम ढूंढ लिया गया है तो संतुलन बनाए रखने के लिए उन दोनों को अपने हथियार डालकर एकजुट होकर काम करना होगा। प्राइमोर्डियल्स के लिए ये बिल्कुल असंभव है क्योंकि उनका एकमात्र मकसद एक दूसरे का विरोध करना है। ऑर्डर प्राइमोर्डियल्स टोरक, वल्कोर, पेगोर और ब्लू बोस सभा में सबसे पहले आए। उन्होंने शांति बनाए रखने का वचन दिया, लेकिन जरूरत पड़ने पर वे लड़ाई के लिए भी तैयार थे। परंतु केओस प्राइमोर्डियल्स, कोरैक, वस्पीर, माली और बालिक के आने से उनके वचन की परीक्षा होने वाली थी। हमसे धोखा। मिस्टिक ने अपने दूध बेचकर टाइटंस ऑफ केओस को इस जाल में फंसाया है। लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तुम सब शांत हो जाओ। हाँ, अपने हथियार नीचे करो। ये कोई जाल नहीं है। मेरा टाइटंस ऑफ केओस या ऑर्डर से कोई मतभेद नहीं है। मैं सिर्फ एक दर्शक हूँ। तुम्हारी आपस में बात करवाने आई हूँ। आओ, बैठो। तुम्हें एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। अभी भी झिझक बरकरार थी, पर टाइटंस ऑफ केओस और टाइटंस ऑफ ऑर्डर गोला पूरा करते हुए आमने सामने बैठ गए। दोनों पक्ष एक दूसरे को एकटक देखते रहे। मुझे लग रहा है जैसे किसी ने रंग में भंग डाल दिया है। संतुलन बिगड़ता जा रहा है। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ असंतुलन मुझे भी अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्या है ये? टोटम इरेनियन रेलिक हंटर अज्यूरी के हाथ लग गया है, जिसकी जगह सिर्फ उसके खजाने के नक्शे में छुपी है। अगर इसके दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़ दिया गया तो एक ऐसी महान शक्ति पैदा होगी जो एरियो की सारी शक्तियों से अधिक ताकतवर होगी। ऐसी शक्ति जो टाइटंस ऑफ केओस और ऑर्डर काबू नहीं कर पाएंगे। इसीलिए टोटम को ढूंढकर आपको दोनों हिस्सों को अलग अलग रखना होगा ताकि ये कभी एक ना हो। तभी ये अशांति खत्म होगी और संतुलन वापस आएगा। अगर ये बात सच है तो ऐसी ताकतवर शक्ति अगर टाइटंस ऑफ केओस या ऑर्डर में से एक के भी काबू में आ जाए तो वह एरेयो के विनाश का कारण बन सकती है। जिस नक्शे की आप बात कर रहे हैं वे हमारे पास है मिस्टिक। हाँ, तुम्हारे पास है? पर ये हमारा नक्शा है। इसमें अजूरी के ढेर सारे खजाने भरे हुए हैं जो अब टाइटंस ऑफ केओस के हथियार हैं। फिर तुम्हारे इस थोपड़े पर 1000 मुक्के पड़ेंगे और फिर नक्शा टाइटंस ऑफ ऑर्डर का हो जाएगा। फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। प्राइमोर्डियल्स, प्लीज, अगर एरियो ही नहीं बचेगा तो एरियो के खजाने के नक्शे का क्या करोगे? सही बात है। बालिक, नक्शा दो। अब ये भी बता दो बालिक कि ये तुम्हारे हाथ कैसे लगा? इसके लिए बहुत हुनर चाहिए, इतना कि तुमको मुझ पर भी गर्व होगा जब मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे अब बोल भी दो। ठीक है। मैं जब टब्रेक मार्केट प्लेस में हथियार लेने गई तो मुझे अजूरी दिखा। वह बदला सा लग रहा था। जहाँ पहले बहुत चुस्त दिखता था, अब सावधान और घबराया हुआ सा लग रहा था। मुझे लगा कि उसने अपने नक्शे में कोई खास जगह जोड़ी है। मुझे कुछ भी करके उस नक्शे को हासिल करना था। और मेरी चालाकी तो देखो, मैं एक हथियार में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसके पास गई और उसे ऐसा दिखाया जैसे कि मैंने नक्शे को, जो उसके बहुत बड़े बैग से लटक रहा था, किसी और स्क्रोल से बदल दिया। पर मैंने असल में नक्शा नहीं बदला था सिर्फ उसे बेवकूफ बनाया था। अजूरी मेरी चाल में फंस गया और गुस्से में आकर अपना नक्शा वापस मांगने लगा। बस फिर क्या था, चाल के मुताबिक मैंने उसे खाली स्क्रोल देकर असली नक्शा ले लिया अब आप मेरी तारीफ कर सकते हैं। तारीफ? तुम्हें अपने बड़े पानी वाले हाथ से हाइड्रो स्लैप देना चाहता हूँ। अगर विश्वास बनाए रखना है तो नक्शा ऑर्डर एंड केओस प्राइमोर्डियल्स दोनों के पास होना चाहिए। विश्वास? मुझे टाइटंस ऑफ केओस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। और टाइटंस ऑफ ऑर्डर की बात करें तो मुझे सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा है। तो नक्शा मेरे पास रहना चाहिए, है ना? तो फिर ये साफ है कि ऐसे प्राइमोर्डियल्स जो अपने आप को बहुत महान सोचते हैं, उन्हें संभालने के लिए मैं ही इस काम के लिए उचित हूँ। मैं बिल्कुल उनसे बेहतर हूँ। ठीक है, फिर ये तय है। चलो, अब हमें चलना चाहिए, लेकिन हमें संभल कर रहना होगा क्योंकि अजूरी ने जरूर जाल बिछा रखा होगा। हमें उनसे बचना होगा। तो ब्लूबो और माली की रहनुमाई में टाइटंस ऑफ केओस और ऑर्डर
नक्शे को लेकर पहाड़ों के रास्ते होते हुए मॉन्सोलिस की तरफ टोटेम की खोज में निकल पड़े। अब देखना ये है कि उनके बीच की ये पल भर की दोस्ती कितने समय तक टिकेगी, क्योंकि बालिग नक्शे को वापस हासिल करने की इच्छा रखता है और ब्लू बो चोरी छुपे टोटेम को अपने लिए चाहता है।